चलिए, जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एनजीजीएस नीतीश एजुकेशन चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का सोशल साइंस का मॉडल प्रैक्टिस सेट आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें वे सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिस प्रकार की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इस सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी तुर्की हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो वे नाविक थे। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नाविक थे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता प्राप्त हुई। ब्रिटेन में जो है किस वर्ष जो है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्राप्त, वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर 1928, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही 14वीं लोकसभा में। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 6.151%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही। तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी जो रही फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका राइट आंसर 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं इसका 12.04% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, काउट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने जो है किस पद पर नियुक्त किया था। तो प्रधानमंत्री हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी। राइट आंसर यहाँ पर लंदन होना चाहिए, ऑप्शन डी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर फरवरी क्रांति हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, फ्रेंच इंडो चाइना का स्थापना किस वर्ष हुई। फ्रेंच इंडो चाइना का स्थापना किस वर्ष हुई। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर 1887 हो जाएगा, फ्रेंच इंडो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सुधारात्मक कानून का निर्माण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। 15 मार्च 1950 से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा मिश्रित हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र जो कहा जाता है फ्रेंड्स, सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। अगला यहाँ पर, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता था। तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को जो है वह कोलोन शायद कहा जाता था, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा, हिंद स्वराज के लेखक हैं। चलिए अगला, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब हुई थी। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब हुई थी। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1924, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खलीफा पद। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर नहीं मोतीलाल नेहरू होगा, मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 2012-13 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, 68,747, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी। तो राइट आंसर 20 रुपये शायद होना चाहिए, हाँ 20 रुपये बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए है। अगला है, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ। तो मुद्रा के उपयोग से तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सी, दोनों, उपभोक्ता का और उत्पादक दोनों को लाभ हुआ। अगला है, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन तीनों को, बचत, पूंजी निर्माण, ऋण का लेन देन, सभी को। अगला, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था। तो बम्बई में पहला कपड़ा मिल की स्थापना जो हुई वो हो जाएगा यहाँ पर 1800 शायद इसका 54 होना चाहिए, 1854 बिल्कुल राइट आंसर है, बम्बई में पहला कपड़ा मिल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया। तो राइट आंसर यहाँ पर जमशेदपुर हो जाएगा, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा विद्या देवी सरस्वती हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो हो जाएगा इसका 19, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एटीएम का अर्थ है? तो स्वचालित टेलर मशीन, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? तो राइट आंसर यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मामले में, ऑप्शन सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को सोच समझ के आंसर मारना है। अगला सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? तो राइट आंसर यहाँ पर पटना हो जाएगा। अगला मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर त्रिनिदाद हो जाएगा, त्रिनिदाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी? तो राइट आंसर यहाँ पर चीन हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी, डी बिल्कुल राइट। अगला सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी के द्वारा होता है, परिवहन सेवा द्वारा, संचार और वाणिज्य सभी के द्वारा। अगला विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी 1955, और यह जो है कि बिहार बोर्ड 2026 के द्वारा लॉन्च किया गया सेट है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर राजनीति दल देश में सीजरशाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है, यह उक्ति किनकी है? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी लास्की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी राजनीति दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन एक बात आवश्यक नहीं है? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा शिक्षित सदस्यता। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार की डैश में लिच्छवी गणतंत्र फला फूला? तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वैशाली हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में एक उत्तरादायी और डैश सरकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वैध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर इनमें सभी हो जाएगा, कुशलता में वृद्धि, रोजगार के अवसर, उत्पादकता में वृद्धि। अगला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी 1993 हो जाएगा। चलिए अगला बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में प्रारंभ की गई? राइट आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दिया था? अमृत बाजार पत्रिका, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया? तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिचर्ड एमो। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत में 2001 में, तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 19 से 21% हो जाएगा। अगला भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा 22%, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर नकली और गैर मानक उत्पाद से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो यह जो है कि यह प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो हो जाएगा जल की अधिकता, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, और फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यह जो क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो ये जो है आप लोग जहाँ भी कोचिंग संस्थान जाते होंगे तो उससे ये क्वेश्चन आप लोग जरूर पूछिएगा, और उससे इस ऑप्शन के बारे में आप लोग को बात करना है कि नदी की तली में अवसाद का जमाव कहीं ये भी तो कारण नहीं है कि बाढ़ आने का प्रमुख कारण। कहीं कहीं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आंसर जो है बी ले लिया जाता है, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल राइट मार रहे थे। तो आप लोग जरूर पूछिएगा और कमेंट करके हम इस वीडियो पर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा वो हो जाएगा टीटिका। क्या हो जाएगा? टीटिका। चलिए अगला बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश होगा जी? नहीं, उत्तराखंड हो जाएगा, माधव। चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन लोहयुक्त खनिज है? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर मैग्नीज हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र है? तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंकलेश्वर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा कथन सही है आप लोग? चलिए तो राइट आंसर इसका जो यहाँ पर सही बताना है तो ऑप्शन सी, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ हैं, तो राइट आंसर कितने अधिकार हैं? 3 हो जाएगा, तीन अधिकारों की सूचियाँ हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य परिषद हो जाएगा, और नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समस्त शक्ति संघ एवं उनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। अगला, निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, चुनाव आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 5 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है? तो हो जाएगा यहाँ पर मोबाइल हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो आप लोग को पता है भूकंप क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला है, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की विशेषता है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनमें सभी जीवन निर्वाह, कृषि, खाद्यान्न की प्रधानता, उत्पादन कम होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, चलिए क्या है, वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ये शायद 18वीं सदी से माना जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हुगली तट हो जाएगा। अगला, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी का अधिक मिलें स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पर सिवान चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, मानवीय संसाधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ तक जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन सी, जम्मू से कन्याकुमारी तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुँचाया जाता है? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाइपलाइन से। अगला, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ कब हुआ? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1955। अगला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के प्रमुख कारण में से कौन नहीं है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना का निर्माण बिहार के किस स्थान पर हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा वेडियम, तो हो जाएगा वाल्मीकि नगर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं मोतिहारी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि मानचित्र में क्रमानुसार पहली दूसरी समोच्च रेखाएं सटी सी, फिर उनसे दूर तीसरी चौथी समोच्च रेखाएं सटी सी और उनसे दूर पांचवी छठी रेखाएं समोच्च रेखाएं सटी सी रहे तो उससे किस ढाल का पता चलता है? तो उससे जो पता सीढ़ीनुमा ढाल का पता चलता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर मुद्रा है। क्या है? मुद्रा। नहीं मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जमीन, मुद्रा ही होना चाहिए। खेतों के कागजात तो नहीं है, मालगुजारी कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, क्या होता है गठबंधन सरकार में? तो होता है ढीली होता है, ऑप्शन बी। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर जो है अति मजबूत होना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 2003 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भी आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति के लिए प्रदर्शित के लिए खींची जाती है? तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, नदी घाटी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन पर्यावरणीय संसाधन है? तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नदी हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला, वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 करोड़ हेक्टेयर हो जाएगा। अगला, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर, राइट आंसर है। अगला, 1951 से 80 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 26,200 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है,
सिलिकोसिस नामक दम घोटू बीमारी किसे होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद्यान्न कर्मियों को होता है। चलिए, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो है कि टोटल हमने जो है 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किया, और यह जो प्रैक्टिस सेट 1 है, और इसी तरह से जो है कि आप लोग को बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा इस चैनल पे, और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया जाता है। तो उन सभी क्वेश्चन को देखने के लिए इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और इससे पहले बने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और प्रैक्टिस सेट को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग चैनल पर जाकर के जरूर देखें। 3 से 4 वीडियो बन चुका है इसके लिए, तो उनको जाकर के आप लोग जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।